Hello students, welcome to Bright Institute Phase 2 Mohali। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हमने पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद आता है हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट इन दोनों को ना कभी भी पढ़ने से पहले आपने परसेंटेज चैप्टर पक्का पढ़ना है। ठीक है, बिना परसेंटेज के आपको ये कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों को समझने में दिक्कत आएगी। तो कभी भी सिंपल और कंपाउंड जब भी इनको स्टार्ट करो इससे पहले परसेंटेज को खत्म कर लो, परसेंटेज के सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ लो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्क क्या है। अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट में एक फॉर्मूला आता है कि अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस R/100 की पावर टी। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए ही है हमारे पास एक फॉर्मूला, जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। आपने इसको भी याद करना है। वैसे हम इस फॉर्मूले से क्वेश्चंस नहीं करेंगे, लेकिन आपने याद रखना है। कई बार क्या होता है, किन्हीं एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूले भी पूछ लेते हैं, तो ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। इसमें ए क्या है, अमाउंट होता है। पी प्रिंसिपल, आर रेट और टी टाइम। देखो, सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्क क्या है वो समझते हैं। अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं, मान लो मेरे पास प्रिंसिपल है 1000, रेट मान लेते हैं 10%। ठीक है, टाइम रख लेते हैं 3 साल। तो अगर मैं एसआई की बात करूं, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। टोटल रेट देखा हमने, 10 × 3, 3 साल में यह 30% हो जाएगा। तो ऐसा ही आ जाएगा हमारा प्रिंसिपल का 30%। यही था। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि जो, देखो, सिंपल इंटरेस्ट में जो भी ब्याज लग रहा है, जितना भी ब्याज है वो सारा ब्याज प्रिंसिपल के ऊपर काउंट कर रहे हैं। और ये हर साल जो एसआई रहता है, हर एक साल का क्या रहता है, सेम रहता है कि पहले साल अगर आपके 10 रुपए लग रहे हैं तो दूसरे साल भी 10 लगेंगे, तीसरे भी 10 लगेंगे, इस तरह से। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, हर साल का इंटरेस्ट चेंज होता जाता है। वो किस रीजन से, जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे ये 1000 रुपये था। पहले साल क्या होगा, इस 1000 के ऊपर 10% का ब्याज लगेगा। ठीक है, एक साल के बाद 10% का ब्याज लगेगा। कितना ब्याज लगा, 1000 का 10% निकालो, 100 होगा। अमाउंट कितना आ जाएगा आपके पास, 1100। कि एक साल के बाद आपके पास पैसे कितने हो जाएंगे, 1100 हो जाएगा। ठीक है, इससे आगे वाले साल, अब दूसरे साल की बात करें तो जो हमारा इंटरेस्ट होगा वो इस प्रिंसिपल के ऊपर नहीं लगेगा, वो लगेगा इस अमाउंट के ऊपर। समझ गए कि पहले साल में ये 100 रुपए लगा, अब दूसरे साल में क्या होगा, लगेगा तो 10% ही, लेकिन 10% किसका लगेगा, इस वाले अमाउंट का, 1100 का। ठीक है, मतलब जो पिछले साल का टोटल अमाउंट बन चुका है उसका 10% यहाँ पे ब्याज लगेगा। अब इसका 10% निकालोगे कितना आ जाएगा। हम्म, ठीक है, 1210। 10% 110 आएगा ना इसका। तो अमाउंट कितना बन जाएगा, 1210। अब अगले साल जो पैसे पे ब्याज लगेगा वो किसके ऊपर लगेगा, इस 1210 के ऊपर। इसके ऊपर 10% का ब्याज लगेगा। समझ गए। इसका 10% निकालो कितना आएगा, 121। मतलब आपके पास पैसे कितने हो जाएंगे, 1331, 3 साल के बाद।
समझ गए कि पहले साल ये जो 10% लगा है प्रिंसिपल के ऊपर, अगले साल ये जो 10% लगा वो किसके ऊपर लगा, पिछले साल के अमाउंट के लिए। मतलब आप ये भी कह सकते हो कि जो सेकेंड ईयर है उसके लिए प्रिंसिपल क्या बन चुका है, ये 1100 जो पहले साल का अमाउंट है। और ये जो थर्ड ईयर है इसके लिए प्रिंसिपल क्या बन चुका है, 1210 जो दूसरे साल का अमाउंट था। मतलब पिछले साल के अमाउंट के ऊपर ब्याज लगता जाता है। अब देखो हर साल ब्याज भी चेंज हो रहा है, पहले 100 था, फिर 110 हो गया, फिर 121 हो गया। समझ गए। तो सिंपल इंटरेस्ट हर साल ब्याज लगता है प्रिंसिपल के ऊपर। कंपाउंड इंटरेस्ट की जो ब्याज लगेगा वो पिछले साल के अमाउंट के ऊपर लगेगा, ये कह सकते हो। या फिर कि प्रिंसिपल के ऊपर तो लगेगा, साथ में जो ब्याज है पिछले साल का उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा। ब्याज के ऊपर ब्याज लगना वही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। समझ गए। अब इसको सोल्व कैसे करना है, देखो। अब परसेंटेज मैंने क्यों कहा था आपके लिए जरूरी है, आपको यहाँ पे समझ में आएगा। हम परसेंटेज में एक इंक्रीज डिक्रीज का कॉन्सेप्ट समझते हैं, सक्सेसिव वाला, कि सक्सेसिव इंक्रीज सक्सेसिव डिक्रीज, यही करते हैं। अगर आप देखो तो ये सक्सेसिव का केस नहीं है कि पहले इसका 10% बढ़ाया, फिर इसका 10% इंक्रीज किया, फिर इसका 10% इंक्रीज किया। तो जो हमारा परसेंटेज में सक्सेसिव इंक्रीज है ना, वही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक, अब उसको सोल्व करने के भी हमारे पास दो तरीके थे। एक हम डायरेक्ट परसेंटेज नेट परसेंटेज इंक्रीज से निकाल लेते थे। उसके लिए क्या फॉर्मूला आता था, ए प्लस माइनस बी प्लस प्लस माइनस ए बी अपॉन 100। यहाँ पे नेट रेट निकालने के लिए जैसे एसआई में नेट रेट निकालते थे, वैसे ही यहाँ पे नेट रेट निकालने के लिए ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। और ये कब लगता है, 2 साल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि आपका रेट है 10% और टाइम 2 साल है, तो कितना हो जाएगा, 10 + 10 + 10 × 10 अपॉन 100। 10 और 10 20 21%। मतलब जो आपको ब्याज मिलेगा ना, सीआई कितना मिलेगा, 21% कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा आपको। अगर एसआई देखते तो वो 2 साल का 20 होना था, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 21%। दूसरा मेथड क्या था हमारे पास, रेशो मेथड। जैसे 10% ही लेके चलते हैं, टाइम को 2 साल ही लेके चलते हैं। तो क्या करते थे, 10% इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 आएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंसिपल और अमाउंट की रेशो बनाएंगे। देखो रेट से हमने एक बात समझी थी सिंपल इंटरेस्ट में कि अगर 10% 1/10 फ्रैक्शन वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल हम इसको मान सकते हैं। और 10% के हिसाब से एक साल का इंटरेस्ट कितना होगा, जो भी न्यूमरेटर में वैल्यू। तो अगर प्रिंसिपल 10 है तो कितना हो जाएगा वो, 11। कितने साल है, 2 साल है, तो इसको 2 बार लिख देंगे, 10 से 11। समझ गए क्या किया हमने, जितना भी टाइम दे रखा है, 2 साल दे रखे हैं, 3 साल दे रखे हैं, 4 साल दे रखे हैं, जितने भी साल दे रखे होंगे उसी साल से इस रेट को लिखते जाएंगे कि पहले साल 10 से 11 हो गया, दूसरे साल का भी 10% ही है तो दूसरे साल भी 10 से 11 हो जाएगा। तीसरे साल अगर 3 साल होते तो एक बार फिर से 10 से 11 हो जाता। यहाँ पे 2 ही साल है तो 2 बार आ गया। फिर क्या करेंगे, नीचे की तरफ मल्टीप्लाई कर दो, 10 × 10 100, अमाउंट कितना हो गया, 121। ठीक, ये क्या आ गया हमारे पास, प्रिंसिपल। ये क्या आ गया, अमाउंट। ये हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया अमाउंट। अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लगा है, तो सीआई कितना आ जाएगा। देखो इंटरेस्ट निकालने के लिए प्रिंसिपल आपका 100 रुपया है, अमाउंट 121 हो गया, तो इंटरेस्ट कितने का लगा, 21 का। समझ गए। तो हम जो मेथड लेके चलेंगे वो इसी को लेके चलेंगे मैक्सिमम। लेकिन आपने इस फॉर्मूले को भी याद रखना है
कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं इसी से ही, अगर 2 साल का दे रखा हो तो। लेकिन ज्यादातर हम इसी को यूज करेंगे, तो चलिए सोल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट वुड बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑब्टेन ऑन रुपीज 1000 at the rate of 10% per annum in 2 years? प्रिंसिपल कितना दे रखा है 1000, रेट आपके पास 10% एंड टाइम 2 years। सबसे पहले क्या करना है आपने, रेट की फ्रैक्शन वैल्यू निकालो। 10% फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, ठीक हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल और अमाउंट की रेशो बनाएंगे, प्रिंसिपल और अमाउंट की। ठीक है, रेट 10% आ रहा है, मतलब अगर ये प्रिंसिपल है तो 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा, 1 साल का जो इंटरेस्ट आएगा वो कितना होगा, 1 होगा। मतलब पहले साल देखो, दोनों साल के लिए रेट 10% ही है ना, तो पहले साल 10 से 11, 2 साल है तो 2 बार बन जाएगा ये 10 से 11। ठीक है, अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर दो। 10 × 10 100, 11 × 11 120। यहां तक सम हो गया। अब देखो, यहाँ पे इन चीजों का ध्यान रखना, कौन प्रिंसिपल है, कौन अमाउंट है, कहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। जिसकी वैल्यू दे के रखी होगी हमारे पास, उसी से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये क्या आ गया हमारे पास, अमाउंट आ गया 2 साल का। ये क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया। प्रिंसिपल आ गया 100 यूनिट। अब ये रेशो है, एक्चुअल वैल्यू हमारे पास यहाँ पे दे रखी है। अभी तक हम रेशो बना के कर रहे हैं कि प्रिंसिपल 100 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं तो सीआई कितना मिला आपके पास। इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, मतलब 121 माइनस 100 कितना आ जाएगा, 21। तो ये आ गया सीआई। ठीक है, लेकिन अभी भी हमारा आंसर नहीं आया, क्योंकि अभी तक ये सारा ही हमारा रेशो चल रही है। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो हमारे पास क्वेश्चन पढ़ो और एक्चुअल वैल्यू किस चीज की देके रखी हुई है, प्रिंसिपल की, जो कि 1000 यूनिट है। हमारे पास कितना आ रहा है, 1000 रुपीज, हमारे पास प्रिंसिपल कितना आ रहा है, 100 यूनिट आ रहा है। तो आप ये कह सकते हो कि 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1000 होगी। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। अब देखो 100 यूनिट अगर 1000 है तो 1 यूनिट किसके बराबर होगी, 1000/100, 10 रुपए के बराबर। 1 यूनिट किसके इक्वल आ गई, 10 रुपीज। अब हमसे पूछा क्या है, अमाउंट पूछा है या कंपाउंड इंटरेस्ट। जो पूछा होगा हम उसी की वैल्यू निकालेंगे, उसकी यूनिट की ही वैल्यू निकालेंगे। जैसे पूछा गया कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास कितने यूनिट आया है, 21 यूनिट। तो 21 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ जाएगी, 21 × 10, 210 रुपीज। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा कितना, 210 रुपये। देखो चैप्टर ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन आपको सोल्व करनी ही पड़ेगी, भाग नहीं सकते। कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी चैप्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल है 400, रेट 5%, टाइम 2 साल। सेम वैसे ही करेंगे, पहले रेट की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू से रेशोज बनाएंगे, रेशो से जिस चीज की भी वैल्यू दे रखी है उसकी इक्वल रखेंगे, और जो पूछा है उसको सोल्व कर देंगे। रेट कितना है, 5%। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी, 5/100 करके देखो, 1/20। तो हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल और अमाउंट की रेशो बनाओ।
प्रिंसिपल कितना आ गया 20। इंटरेस्ट कितना लग रहा है 1 साल का 1 रुपया, मतलब ये अमाउंट कितना हो जाएगा 20 से 21। ये हो गया 1 साल की बात। अब देखो दोनों साल के लिए रेट कितना है 5% ही है, तो दूसरे साल भी क्या होगा 20 से 21। अब क्या करते हैं मल्टीप्लाई करेंगे। ये बन गया 400, ये बन गया 441। समझ गए। अब ये आ गया प्रिंसिपल, ये आ गया हमारे पास अमाउंट। तो सी आई कितना हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करेंगे, सी आई आ गया 41 यूनिट। अब क्या करेंगे, एक्चुअल वैल्यू किसकी दे रखी है, प्रिंसिपल की दे रखी है, कितनी दे रखी है 400 दे रखी है। हमारे पास रेशो में भी कितना आ रहा है 400 यूनिट ही आ रहा है, मतलब देखो 400 यूनिट की वैल्यू ही हमारे पास कितनी दे रखी है 400 रुपये दे रखी है। इसका मतलब 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 1 रुपए के ही बराबर होगा। सी आई हमारे पास 41 यूनिट है, तो 41 यूनिट किसके बराबर होगा 41 रुपीज के इक्वल ही होगा। तो आपने ये सब नहीं करना है पेपर में, जब ये इक्वल आ जाए तो 400 अगर 400 के बराबर है मतलब जो भी चल रहा है वो सेम वैसा ही रहेगा। तो अमाउंट 441 ही होगा और सी आई हमारा 41 रुपीज ही होगा। समझ गए। नेक्स्ट करते हैं, प्रिंसिपल हमारे पास 900 दे के रखा हुआ है, रेट 10% है, टाइम 2 साल। सेम वही मेथड, 10%, फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल कितना 10 से 11, 2 साल है तो 2 साल में 10 से 11 होगा। ये हो गया 100, ये हो गया 121। यहाँ तक क्लियर। ये आ गया प्रिंसिपल, ये आ गया अमाउंट, सी आई कितना 21। अब वैल्यू किसकी दे के रखी हुई, प्रिंसिपल की। हमारे पास कितना आ रहा है 100 यूनिट, तो 100 यूनिट की वैल्यू दे के रखी हुई है आपके पास 900। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी। सी आई पूछा है, सी आई हमारे पास कितना आ रहा है 21 यूनिट, तो 21 यूनिट किसके इक्वल, 9 × 21, 189। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाउंड इंटरेस्ट 328, रेट 5%, टाइम 2 साल। तो प्रिंसिपल निकालना है। देखो सबसे पहला काम वही है, रेट को फ्रैक्शन पे तोड़ो। प्रिंसिपल अमाउंट की रेशो, पहले साल में 20 से 21, दूसरे साल में भी, ये आ गया 400, 441, सी आई आ गया हमारे पास 41। ठीक है। अब देखो अभी तक हमने ना जो भी क्वेश्चन किए उनमें जो एक्चुअल वैल्यू क्वेश्चन में दे के रखी हुई थी, जैसे इसमें क्या दे रखा था प्रिंसिपल दे रखा था, हमने प्रिंसिपल के इक्वल रख दिया। यहाँ पे क्या दे रखा था प्रिंसिपल दे रखा था, हमने प्रिंसिपल के इक्वल कर दिया। अब इस क्वेश्चन पे आओ, जो एक्चुअल वैल्यू दे रखी है ना वो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट की दे के रखी हुई। तो रेशो में भी किसको उठाएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट को ही उठाएंगे। मतलब 41 यूनिट जो हमारे पास रेशो में आ रहा है वो किसके इक्वल है 328 के। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 328/41। डिवाइड करेंगे, देखो ये डायरेक्ट हमारा ना 8 पे कट रहा है, 8 1 8 और 8 4 32। तो 1 यूनिट की वैल्यू 8। पूछा क्या है प्रिंसिपल, पूछा है प्रिंसिपल हमारे पास कितना है 400 यूनिट है, तो 400 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400 × 8, 3200।
ठीक है। तो जो हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा होगा रेशो से भी हम उसी को लेके चलेंगे, उसी को ही उस केक को रखेंगे। ऐसा नहीं करना है कि जो एक्चुअल वैल्यू उठा रहे हो वो आप कंपाउंड इंटरेस्ट की उठा रहे हो और रेशो आप प्रिंसिपल की उठा रहे हो। ठीक है। जैसे आपने ऐसा नहीं करना कि 400 यूनिट 320, क्योंकि ये जो दे रखा है वो कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो यहां से भी किसकी यूनिट उठाएंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट की। ठीक है, आगे चलते हैं। और sum of rupees 200 is invested at 10% per annum compound interest for 1.5 years, then find the rate of interest after 1.5 years। अब यहाँ पे आपने करना वही मेथड है, ऐसा नहीं करना कि टाइम आपका 1.5 साल दे रखा है। देखो, प्रिंसिपल कितना दे रखा है? 200। ठीक है। रेट हमारे पास कितना है? 10% है। ये भी ठीक है। पर एनम का है, ये भी ध्यान रखना है। पर एनम मतलब 1 साल का। कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है 1.5 साल का, 1.5 ईयर्स। ठीक है, कि पहले आपने 1 साल का निकालना है, फिर आपने आधे साल का निकालना है। देखो, टाइम कितना है? 1.5 ईयर्स। 1.5 ईयर का मतलब क्या है? 1 साल प्लस 6 मंथ, और आधे साल का मतलब क्या होता है? 6 महीने ना। 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो आधे साल में कितने होंगे? 6 ही महीने होंगे। यही है। अब देखो, यहाँ पे हमें ये तो पता है कि 1 साल का रेट कितना देके रखा हुआ है? 10% पर एनम। कि पहले तो 1 साल की बात करेंगे, वो तो आ जाएगा 10%। अब जब जब हम दूसरे साल पे जाएंगे ना, वहां पे आपने पूरे 1 साल नहीं लेना है, सिर्फ 6 मंथ काउंट करना है। तो 6 मंथ का रेट लेना पड़ेगा हमें कि 6 मंथ में कितना कितना परसेंट ब्याज लगेगा। वो कैसे निकालेंगे? देखो, आप ऐसे भी कर सकते हो कि 1 साल का पूरा 10% है, तो आधे साल का कितना होगा? 5%। लेकिन बाई चांस यहाँ पे मंथ 2 मंथ होते, 3 मंथ होते, 4 मंथ होते, तो वो कैसे निकालना है? वो भी हम यहाँ पे देखते हैं। देखो, 1 साल का मतलब क्या है? 12 मंथ। 12 महीने ही होते हैं 1 साल में। 1 साल का ब्याज कितना देके रखा हुआ? 10%। यही होगा। फिर क्या करना है? अब एक एक 12 महीने का हो गया 10%, हमें निकालना है 6 महीने का। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले निकालेंगे 1 मंथ का। 1 महीने का रेट कितना होगा? अगर 12 महीने का 10% है, 1 महीने का कितना हो जाएगा? 10/12। 6 मंथ का निकालना है, तो 1 महीने का आ गया 10/12, तो 6 महीने का कितना हो जाएगा? 10/12 × 6। सोल्व करके देखो, 6 1 6, 6 2 12, 2 5 10, कितना आ गया? 5%। समझ गए? तो यहाँ पे इन 6 महीने के लिए ब्याज का लगा 5%। ठीक है। अब करना क्या है? सेम वही प्रिंसिपल और अमाउंट की रेशियो बनाएंगे। पहले बात हो रही है 1 साल की। 1 साल का ब्याज है 10%। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बनती है? 1/10। मतलब रेशियो क्या आएगी? देखो, 10 से कितना हो जाएगा? 11। अब जैसे ही हम अगले साल की बात करेंगे, जैसे ही 1 साल पूरा हो गया, तो अगले साल के लिए हम अगले 6 महीने के लिए रेट कितना है? 5%। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/20। तो यहाँ पे 2 बार नहीं आएगा हमारे पास 10 से 11, एक ही बार आएगा। और दूसरी बार क्या होगा? 20 से 21। समझ गए? तो ये भी गलती नहीं करनी है। तो देखो, 1 साल, पूरे 1 साल के लिए हो गया 10 से 11। अब आगे था सिर्फ 6 मंथ। 6 मंथ के लिए रेट है 5%। 5% फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 1/20। तो प्रिंसिपल और अमाउंट की रेशो कितनी बन जाएगी 6 महीने के लिए? 20 से 21।
अब सेम वैसे ही सोल्व करते जाओ, मल्टीप्लाई करो नीचे की तरफ। ये बन गया 200, ये 21 × 11 करो, 132 231। तो प्रिंसिपल आ गया 200 यूनिट, अमाउंट आ गया 231 यूनिट, तो सी आई कितना आ जाएगा? 31। अब चेक करो कि जो प्रिंसिपल आ रहा है 200 यूनिट, क्वेश्चन में भी कितना दे रखा है? 200 ही है। और जब ये सेम हो, मतलब सारी चीजें भी सेम ही होगी, तो सी आई कितना आएगा? 31 रुपीज ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। नेक्स्ट करते हैं, और सम ऑफ मनी, सम ऑफ 2000, प्रिंसिपल दे रखा है 2000, इन्वेस्टेड 10% रेट, सी आई फॉर 2.5 ईयर्स। अब देखो 2.5 ईयर में, 2.5 मतलब 2.5 साल, पहले 1 साल, फिर से 1 साल, 2 साल हो गए, उसके बाद कितना है? आधा साल है। आधे साल का मतलब 6 मंथ। यही 2.5 साल का मतलब यही हो ना, पहले ये 1 साल हो गया, फिर उसके बाद ये वाला 1 साल हो गया, फिर इसके बाद क्या होगा? 6 महीने का रेट चलेगा। तो 1 साल का आएगा हमारे पास 10%, फ्रैक्शन वैल्यू वही बनेगी 1/10। दूसरे साल के लिए, ये सेकेंड ईयर की बात है, दूसरे साल में क्या रहेगा? 10% ही रहेगा, क्योंकि पूरा ये 2 साल है, तो दूसरा साल भी पूरा ही है। अब ये 6 महीने, इसके बाद 6 महीने, तो 1 साल का 10%, 6 महीने का कितना हो जाएगा? 5%। फ्रैक्शन वैल्यू 1/20। करना क्या है? प्रिंसिपल और अमाउंट की रेशो बनाएंगे। देखो, जो रेट आए हैं ना, उसी के हिसाब से देखना है आपने, कि पहले साल के लिए 10 से 11, दूसरे साल के लिए 10 से 11, तीसरे साल, तीसरा क्या है? पूरा साल नहीं है, आधा साल है, तो फिर कितना आ जाएगा? 20 से 21। समझ गए? अब मल्टीप्लाई करते जाओ, ये आ जाएगा 2000। इसको मल्टीप्लाई करोगे, देखो 231 आ रहा है हमारा, इसको मल्टीप्लाई करके 231, तो 231 1452, 2541। ये क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे, ये आ गया 2541। तो प्रिंसिपल कितना आ रहा है? 2000। अमाउंट कितना आ रहा है? 2541। सी आई कितना होगा? 541 यूनिट। अब देखो 2000 यूनिट 2000 के ही बराबर है, तो जो सी आई हमारा यूनिट्स में आ रहा है वही रहेगा, तो सी आई कितना आ जाएगा? 541 रुपीज। तो उसके बाद आपको ये ऐसे नहीं निकालने की जरूरत नहीं कि 2000 के बराबर है, एक एक के बराबर होगा, 541 इसके बराबर होगा, वही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ रुपीज 50,000 एट द एंड ऑफ 2 ईयर इज 4,000। वट वुड बी द सी आई ऑन द सेम सम एट द सेम रेट फॉर द सेम पीरियड ऑफ टाइम? क्वेश्चन वही है, सी आई और एस आई दोनों का मिक्स क्वेश्चन है, कि सी आई, एस आई हमारे पास कितना दे रखा है 2 साल के लिए? 4,000। प्रिंसिपल दे के रखा हुआ है 50,000, टाइम है 2 साल। ठीक है, फिर पूछ रहा है कि उसी प्रिंसिपल पे
प्रिंसिपल सेम रहे, टाइम भी सेम है और रेट भी सेम है, जो भी इधर 8% है, तो सी आई कितना होगा, यही पूछा हुआ है कि एस आई 50,000 रुपए पर एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स, 2 ईयर्स आगे कितना दे के रखा हुआ, 4,000, तो एस आई हो गया 4,000। बट वुड बी द सी आई, सी आई कितना होगा, सेम प्रिंसिपल पे, सेम रेट पे और सेम पीरियड ऑफ टाइम, मतलब यहाँ पे 2 साल है तो यहाँ पे जितना रेट है उतना ही रेट यहाँ पे है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ से रेट निकालना पड़ेगा, ठीक है। और रेट निकालने के लिए देखो एस आई को याद, एस आई में जो किया था उसको याद करो कि रेट निकालने के लिए क्या करते हैं, एस आई इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम, 4,000 इंटू 100, 50,000 इंटू 2, 1 2 3 4, 1 2 3 और एक 4, 2 1 2, 2 5 10, 5 से 5 कट जाएगा, कितना आ जाएगा रेट, 4%। ठीक है, तो रेट आ गया हमारे पास 4% पर एनम। तो सी आई निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो 4% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालो, 1/25 आएगी, कैसे आएगी, 4/100 करेंगे, 1/25। अब क्या करते हैं, प्रिंसिपल और अमाउंट की रेशो, पहले साल के लिए 25 से 26, 2 साल है दोनों में रेट सेम है तो दूसरे साल भी 25 से 26, ये आ जाएगा 625, ये 676। तो इंटरेस्ट कितना लग रहा है, 51 रुपीज, 51 यूनिट, ठीक है। अब देखो स्क्वायर रूट, स्क्वायर और क्यूब याद करने का फायदा आपको यहाँ पे मिलेगा डायरेक्ट, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, माइनस किया, सी आई आ गया 51 यूनिट। अब चेक करो, इसकी वैल्यू दे के रखी हुई है प्रिंसिपल की 50,000, तो 625 यूनिट किसके इक्वल, 50,000, 1 यूनिट निकालेंगे, 50,000 अपॉन 625, 25 से डिवाइड करोगे, 25 इंटू 25, 25 2 50 और 2 जीरो, 25 से डिवाइड करोगे, 25 8 200 और 80 पे ये कट जाएगा। पूछा क्या है, सी आई पूछा है, सी आई आ रहा है हमारे पास 51 यूनिट, तो 80 इंटू 51 कितना आ जाएगा, 8 1 8, 8 5 40, 4080 आपके पास सी आई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस आई ऑन अ सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर द 2 years इज 8100, what would be the CI on the same sum for the same period, सेम क्वेश्चन है, देखो यहाँ जहाँ पे रेट पूछ रहा था निकालने पड़ा, यहाँ पे हमें सम निकालना पड़ेगा, फिर सम निकालेंगे वहां से सीआई निकालेंगे, एग्जैक्टली। तो आपने क्या करना है, इसको ट्राई कर लेना, बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है, ये जो एस आई पे रेट 10% था, यहाँ पे 15% है, तो रेट चेंज हुआ है। तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करके देख लेना, हो जाएगा वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन करते हैं, द सी आई ऑन रुपीज 24,000 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 1.5 साल इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब इस लाइन का मतलब क्या है, हाफ ईयरली, देखो जब भी आप कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना, ये लाइन जरूर पढ़ना, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, मतलब पूरे एक एक साल का, जो हम करते आ रहे हैं अभी तक, ठीक है। अब ये दे रखा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली,
हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है? आधे साल। आधे ही साल होता है ना, कि आपने क्या करना है, 1.5 साल तक काउंट करना है। कैसे? पहले 6 मंथ का कंपाउंडेड, हाफ ईयरली का मतलब है 6 मंथ का, फिर अगले 6 मंथ का, फिर अगले 6 मंथ का। ठीक है। हाफ ईयरली मतलब पहले 6 महीने का करेंगे, फिर अगले 6 महीने का करेंगे, फिर अगले 6 महीने का करेंगे। तो प्रिंसिपल कितना दे के रखा हुआ? 24,000। रेट है 10%। लेकिन ये रेट किसका है? पर एनम का है। अब देखो रेट ना, पूरे 1 साल का कितना है? 10%। हमें निकालना है हाफ ईयर का। तो 1 साल का 10%, आधे साल का कितना होगा? 5% ही आएगा। तो अब हम रेट क्या लेके चलेंगे? आधे आधे साल का मतलब 5% लेके चलेंगे। अगर मैं टाइम की बात करूं, टाइम है 1.5 साल। तो अगर 1.5 साल के हिसाब से मैं हाफ ईयर काउंट करूं, देखो 1.5 साल में कितने महीने हो गए? 12 महीने 1 साल के हो गए, और 6 महीने अगले साल के, मतलब कितने हाफ ईयर बनेंगे? 3 हाफ ईयर बनेंगे ना। 1.5 साल में कितने? 18 महीने हो गए, 18 मंथ। अगर मेरे को हाफ ईयर करना है, तो कितने हाफ ईयर बनेंगे इसमें? 3 हाफ ईयर। तो टाइम आएगा 3 हाफ ईयर। रेट भी हाफ ईयर का कर लिया, टाइम भी हाफ ईयर। अब प्रिंसिपल और अमाउंट की रेशियो बनाओ। रेट है 5%, फ्रैक्शन वैल्यू 1/20। 20 से 21, अगले साल फिर से, और फिर दोबारा। 3 साल दे रखे हैं, 3 बार आ गया। मल्टीप्लाई करेंगे, 20 का क्यूब क्या होता है? 8,000। 21 का क्यूब करोगे, मल्टीप्लाई करो, देखो इसको, 9261 आएगा। ये आ गया हमारे पास प्रिंसिपल, ये आ गया अमाउंट। तो सी आई कितना आएगा? 1261। ठीक है। अब प्रिंसिपल दे के रखा हुआ है 24,000, हमारे पास आ रहा है 8,000 यूनिट। तो 8,000 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 24,000। 1 यूनिट डिवाइड करोगे 3 के ऊपर, 1261 यूनिट। 1261 इंटू 3, 3 1 3, 3 6 18, 37, 3783 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो हाफ ईयरली का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि हाफ ईयरली है तो टाइम भी आधा आधा साल में लेके चलो, जितना भी देख के रखा हुआ है। रेट भी हाफ ईयरली कर देना है। जरूरी नहीं है यहाँ पे हाफ ईयरली ही आएगा, क्वार्टरली भी आ सकता है। तो रेट भी हम क्वार्टर के हिसाब से चेक करेंगे। क्वार्टर क्या होता है? 1/4। देखो 1 साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 1 साल का 1/4 करो, क्वार्टर कितने महीने का होगा? 3 महीने का होगा ना। तो 1 साल में कितने क्वार्टर बनेंगे? 4 क्वार्टर बनेंगे। और कितने महीने के? 3 3 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन व्हाट अमाउंट द इंटरेस्ट कंपाउंडेड सेमी एनुअली एट 12% पर एनम फॉर 1 ईयर इज 1545। अब आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है 1545 सी आई। रेट, टाइम, लेकिन कंपाउंडेड सेमी एनुअली है। सेमी एनुअली मतलब आधे आधे साल का। 1 साल का 12% है, आधे साल का कितना हो जाएगा? 6%।
एक साल में कितने आधे साल होंगे? दो होंगे ना, तो 2 हाफ ईयर। अब क्या करते हैं, प्रिंसिपल और अमाउंट की रेशो बनाएंगे। 6/100 करोगे, 3/50। अगर मैं प्रिंसिपल और अमाउंट की बात करूं, कितना हो जाएगा? 50 से 53। 2 हाफ ईयर है तो 2 बार। प्रिंसिपल आ गया 2500। अमाउंट कितना आ जाएगा? 2809। तो CI 309। अब देखो वैल्यू भी किसकी दे के रखी हुई है? CI की ही दे रखी हुई है। तो 309 यूनिट किसके इक्वल? 1545 के। 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। 1545 डिवाइडेड बाई 309। देखो, ध्यान से देखो इस नंबर को। क्या ये 5 पे नहीं कट रहा? आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि आपको देख के पता लगे कि ये किस नंबर पे कट सकता है। देखो 9 5 45 लिखा हुआ है, 5 3 15 लिखा हुआ है। तो डायरेक्ट किस पे कट रहा है? ये 5 पे कट रहा है। प्रिंसिपल पूछा है, प्रिंसिपल कितना है? 2500। तो 2500 इंटू 5 कितना आ जाएगा? 12500, 12,500। तो प्रिंसिपल कितना आ गया हमारे पास? 12,500 रुपए। नेक्स्ट करते हैं द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ रुपीज 550 एट द रेट ऑफ 15% पर एनम फॉर 2 years व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 8 मंथली। देखो अब पहले हमने जो किया ना वो हाफ ईयरली के थे, यहाँ पे 8 मंथली आए और 2 साल दे रखे हैं। प्रिंसिपल नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है कि CI जो है वो 5500 है। रेट है 15%। टाइम है 2 साल। 2 साल मतलब 24 महीने, 24 मंथ। अगर मैं 8 8 महीने के हिसाब से देखूं कि पहले 8 महीने, फिर 8 महीने, फिर 8 महीने, 8 मंथली, ये टाइम कितना हो जाएगा? तीन। तीन तीन 3 बार बनेंगे ना। 8, फिर 8, फिर 8। देखो हो गए ना पूरे 24। तो टाइम कितना आ गया? 3 बनेगा। अब रेट जो है वो 15% पर एनम है। हमने कंपाउंड करना है 8 मंथ। तो रेट भी किस में चाहिए हमें? 8 मंथली में चाहिए। कैसे निकालेंगे 8 महीने का? 12 मंथ का 15%, एक मंथ का 15/12, 8 महीने का 15/12 इंटू 8। 4 2 8, 4 3 12, 3 5 15, 5 2 10%। ये रेट कितना होगा? 10% होगा मंथली के हिसाब से, 8 महीनों के हिसाब से। फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 आएगी। तो फिर प्रिंसिपल और अमाउंट की रेशियो 10 से 11। 10 से 11 कितने साल? 3 बने। अमाउंट कितना आ जाएगा? 1331। 11 का क्यूब। CI 331। ठीक है। अब देखो किसकी वैल्यू देखे रखे? ऑन अ सम सी कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ रुपीज। ओहो, CI नहीं, ये जो दे रखा है वो प्रिंसिपल दे के रखा हुआ है 5500 ऑन अ सम ऑफ रुपीज, है ना। तो प्रिंसिपल है 5500। प्रिंसिपल हमारे पास कितना आ रहा है? 1000 यूनिट की वैल्यू
0.500। एक यूनिट की वैल्यू 5500 अपॉन 1000। CI पूछा है तो 331 यूनिट किसके इक्वल? 5500 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 331। जब आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 1 3 1 4 3 3 6 अपॉन 3 डिवाइडेड बाय 2, 2 से डिवाइड करोगे 18। 18 कितना आएगा ये? गलती तो नहीं होगी? एक 3 1 सॉरी इधर 4 आना था। 2 टू द 4 0.5 1820.5। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको। 11 इंटू 331 किया, ये आ गया हमारे पास 3641/2। डिवाइड करोगे 1820.5, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं इसकी नेक्स्ट टाइप पे। A sum of money double itself in 5 years, and in how much time it will become 8 times of itself at the same rate of CI। ठीक है। यहाँ पे इसका नाम देखो, क्वेश्चन है ना, एक एग्जांपल देता हूँ यहीं पे कि प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल डबल हो रहा है 4 साल में। तो कितने साल में, तो टाइम बताना है जितने साल में ये प्रिंसिपल 8 टाइम्स हो जाएगा। कि डबल हो रहा है 4 साल में, तो 8 गुना कितने में होगा? मतलब अगर मैं इसके हिसाब से समझू कि प्रिंसिपल अगर 1 है तो 1 से 4 होने के लिए सॉरी डबल हो रहा है। डबल का मतलब 1 है तो 1 से 2 होने के लिए कितने साल लगे? 4 साल। तो कितने साल में ये जो प्रिंसिपल है 1, ये 8 गुना हो जाएगा, मतलब 1 से कितना हो जाएगा? 8। तो उसके लिए टाइम कितना है? अब देखो, अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तब तो हम कह सकते हैं कि हाँ, 1 साल में अगर एक एक का 4 साल में 1 का इंटरेस्ट लग रहा है तो 7 गुना कितना ही लगेगा। ठीक है, क्योंकि हर साल पे रेट जो इंटरेस्ट होता है वो सेम चल रहा होता है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है, हर साल आपका रेट क्या होता है? चेंज होता रहता है। लेकिन इसकी भी एक प्रॉपर्टी है कि सेम टाइम इंटरवल पे जो आपका प्रिंसिपल है, सेम टाइम इंटरवल पे सेम रेशो में चेंज होता है। जो आपका प्रिंसिपल होता है वो सेम टाइम इंटरवल पे सेम रेशो में चेंज होता है। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे हमारे पास उसमें दे रखा है कि प्रिंसिपल डबल होगा 4 साल। डबल का मतलब क्या होगा? किस रेशो में? देखो 4 साल, डबल का मतलब 2 होगा। किस रेशो में चेंज हुआ? कितने गुना हो रहा है? 2 गुना हुआ। अब हमने कहा कि सीआई की एक प्रॉपर्टी रहती है कि सेम टाइम इंटरवल पे सेम रेशो में ये चेंज करता रहता है।
मतलब ये 1 से 2 हुआ ना, इन 2 गुना हुआ है 4 साल में। तो अगर मैं बात करूं अगले 4 साल की, तो उसमें भी क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। कि अब यहाँ पे ये जो 2 हैं, अगले 4 साल यहीं से शुरू हुए। ये जो 2 रुपए बन चुके हैं वो यहाँ से डबल हो जाएंगे, कितने बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे। सेम टाइम सेम रेशो, 4 साल से 2, 4 साल से 2। अब मैं बात करूं अगले 4 साल में क्या होगा, ये यहाँ से डबल हो जाएगा, कितने बन जाएंगे, 8 बन जाएंगे। तो देखो, बन गए ना 8। एक था शुरू में प्रिंसिपल, अमाउंट कितना हो गया, 8 हो गया। तो टाइम कितना लग गया, 4 साल, 4 साल, 4 साल, मतलब टोटल 12 ईयर। बस यही हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन पेपर में हम ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे नहीं करेंगे इनको सोल्व, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे तो 4 ही साल हो, यहाँ पे 4 4 अगर 10 11 बार बन गए फिर क्या करेंगे, यही थोड़ी बनाते रहेंगे। तो करना क्या है आपने, यहाँ पे देखो कि सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 5 ईयर। डबल का मतलब, डबल का मतलब क्या था, 2, 2 टाइम्स। ये कितने साल में हुआ है, 5 साल, 5 ईयर। ठीक है। इन हाउ मच टाइम इट विल बिकम 8 टाइम ऑफ इटसेल्फ। डबल का मतलब 2 टाइम, 8 का मतलब 8 टाइम्स, 8 का मतलब 8 टाइम, कितने साल में। देखो अब आपने करना क्या है, जो ही नंबर ऊपर बना हुआ है, कितना, डबल का मतलब 2, तो जितने भी टाइम पूछा उसको इसी नंबर की फॉर्म में लिखो। इस नंबर में कि 8 को अगर मेरे को 2 की फॉर्म में लिखना है, मैं क्या लिखूंगा, इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3। जो ऊपर नंबर बना है ना, 2 बना हुआ है, तो यहाँ पे भी कितना बनना चाहिए, 2। अगर 3 टाइम बोलेगा, अगर पहले इधर 3 था, अगर मान लो इधर 3 होता, तो इस नंबर को भी किस फॉर्म में लिखेंगे, 3 की फॉर्म में। ठीक है। और इस बात से नहीं घबराना है कि ये नंबर अगर लिखा भी जाएगा या नहीं, अगर क्वेश्चन आता है पेपर में तो वो बनता ही है, इस फॉर्म में बनेगा ही। नहीं बनेगा तो उसका आंसर आप नहीं निकाल पाओगे, कैन नॉट डिटरमिन उसका आंसर होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, डबल का मतलब 2, 5 साल में 8। इस 8 को जो ऊपर नंबर लिखा हुआ है, जो भी नंबर होगा उसी की फॉर्म में लिखा। तो क्या लिख दिया, 2 की पावर 3। अब जो भी पावर होगी ना, पावर कितनी है, वो पावर इस टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दो। कितनी पावर है, 3 है ना, वो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 15 साल। तो ये जो 15 साल आया वही आपका आंसर है। ठीक है। ऐसे भी समझ लेते हैं, 1 से 2 हुआ 5 साल में, 2 से 4 होगा अगले 5 साल में, 4 से 8 होगा अगले 5 साल में, तो फिर इंटू 2 होते रहेंगे। कितने साल हो गए, 5 10 15, 15 साल। समझ गए। सम ऑफ मनी, देखो सेम क्वेश्चन है, ट्राई करते हैं। A sum of money becomes thrice of itself, यहाँ पे itself रहेगा, itself in 7 years, then in how many years it will become 81 times of itself at the same rate of CI, 3 टाइम्स। कितने साल, 7 साल। पूछा कितना है, 81 टाइम्स। क्या करते हैं, इस 81 को इस 3 की फॉर्म में लिखेंगे, 3। अब देखो 3 की कितनी पावर करो कि आप 81 आ जाए, 4 आएगा। अब ये 4 कैसे आया, अगर आपको मान लो नहीं पता लगा कि कितनी पावर आएंगे, ये जो 81 है ना, इसके फैक्टर बना लो। 3 पे कटेगा 27, 3 पे कटेगा 9, 3 पे कटेगा 3, 3 1, कितने फैक्टर होने, 1 2 3 4, तो 3 की पावर कितनी होगी, 4। अब जो पावर आई 4, इस 4 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 28।
सम ऑफ मनी डबल, डबल का मतलब 2 इन 4 साल। पूछा है 16 टाइम्स, 16 दो की फॉर्म में लिखेंगे, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 ही होता है ना 16। तो ये जो पावर आई 4, इस 4 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं और 16 ईयर्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे ये टाइप हमारी यहाँ आसान टाइप है, बस पावर का खेल है। नेक्स्ट करते हैं। अब आती है टाइप नंबर 3। टू फाइंड रेट, क्वेश्चन है द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ रुपीज, कि प्रिंसिपल कितना है, सो बिकम 121 इन 2 ईयर्स। प्रिंसिपल कितना दे रखा है 100, रेट 121, टाइम 2 साल। फाइंड रेट परसेंट पर एनम। देखो, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, 10% का ही लेके चलता हूँ। ठीक है, या फिर 5% ले लेते हैं। अगर मैं बोल दूं कि रेट है आपका 5%, ठीक है, टाइम है 2 साल, तो सी आई निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। कितनी बनेगी, 1/20। और फिर प्रिंसिपल और अमाउंट की रेशो निकालेंगे, क्या करेंगे, 20 से 21, 20 से 21, 2 साल थे तो 2 बार आ गया। ठीक है, 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 बार अगर हमारा सेम ही रेट ऑफ और टाइम 2 साल है, 3 साल है, तो अगर 3 साल है तो 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, और 2 साल आते हैं तो 2 बार। 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 20 का स्क्वायर कर रहे हैं। तो आप हम इसको ये लिख सकते हैं कि 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो मतलब 20 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर, यही होगा। हो गए 2 साल, कितना हो गया, 400, 440। ठीक, ये क्या आती है हमारी जो इनिशियल इनिशियल रेशो बननी थी पहले वाले साल की, शुरू की जो रेशो बिना इंटरेस्ट के, या फिर मतलब पहले वाले साल की इंटरेस्ट की, 20 से 21, ये क्या बनती है 2 साल पूरे होने के बाद की फाइनल। यहाँ प्रिंसिपल अब 400 होगा, अमाउंट हमारा 440 बनेगा। अब देखो, इनिशियल से फाइनल तक आने के लिए मैंने क्या किया, स्क्वायर किया। अगर मेरे को कल को ये पता लग जाए कि यहाँ पे ये 400 बनेगा और ये 441 बनेगा, और 2 ही साल है, तो दोबारा वापिस जाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 400 से फिर से मेरे को 20 पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट करना पड़ेगा ना मेरे को 400 का, यहाँ पे स्क्वायर रूट करना पड़ेगा 441 का। जितने साल हैं उतनी पावर यहाँ पे करनी पड़ती है, स्क्वायर रूट का मतलब ये होता है पावर 1/2। ठीक है, तो मैं फिर से इनिशियल पे पहुंच जाऊंगा 20 से 21। इसका मतलब हम क्या करेंगे, रेट निकालने के लिए प्रिंसिपल और अमाउंट की रेशो जो भी हमारे पास दे के रखी है, तो देखो प्रिंसिपल और अमाउंट की रेशो, और अगर मेरे को इनिशियल रेशो पता लग जाए तो यहाँ से रेट तो निकाल ही सकता हूँ ना, कि 1 साल में 20 से 21 बन रहा है, तो 1/20 × 100 होगा भाई, 5% आएगा। पहुंच गए वहीं पे। तो हम क्या करेंगे, जो भी प्रिंसिपल और अमाउंट की रेशो दे रखी है, देखो क्या रेशो आ गई थी, 400 और 441। कितने साल है, जितने भी साल होंगे, 2 साल से हमने पावर कितनी कर दी, 1/2, तो पावर 1/T। ये आ जाएगा आपका रेट निकालने के लिए।
रेट इज इक्वल टू प्रिंसिपल और अमाउंट की रेशियो पावर 1/t। ठीक है, समझ गए। तो इसी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन था हमारे पास, प्रिंसिपल 100 दे रखा है, अमाउंट 121 दे रखा है, टाइम 2 साल है, तो रेट की परसेंट कितनी है। क्या करते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट की रेशियो 100, 121, पावर कितनी 1/, टाइम कितना देखो 2 साल है ना, तो 1/2। पावर 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट। तो 100 का स्क्वायर रूट 10, 121 का 11। तो इनिशियल रेशियो कितनी बनेगी 10 से 11। तो रेट कैसे निकालेंगे फिर, देखो मतलब 1 साल में आपका ब्याज कितना है प्रिंसिपल से, प्रिंसिपल कितना है 10 और अमाउंट कितना है 11, इंटरेस्ट कितने का लग रहा है 1 का। तो रेट कैसे निकालते हैं, 1/प्रिंसिपल इंटू 100, कितना आ जाएगा 10% पर एनम। ये आंसर होगा। नेक्स्ट करते हैं, द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ ₹6400 एंड बिकम ₹7056 इन 2 years एट द सर्टेन रेट ऑफ CI per annum, find the rate of the interest। प्रिंसिपल और अमाउंट की रेशो 64007056 की पावर 1/2। अब देखो मान लो आपको ये तो पता लग जाएगा कि ये 80, इसका 80 का है, 88 से 64 और 00 दे रखा है मतलब 80 का, और ये पता नहीं लग रहा। तो जरूरी नहीं है आपने स्क्वायर रूट निकालने बैठना है, आपने क्या करना है, रेशो बना लो ना यहाँ पे, रेशो ही तो बना रहे हैं। रेशो बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, 4 से काट देते हैं, 4 16 00, 4 से कटेगी, 4 से यहाँ पे काटेंगे, 4 1 4, 3 इधर आएगा, 4 7 28, 2 इधर आएगा, 4 6 24, एक इधर आएगा, 4 4 16। अब मान लो अभी भी पता नहीं लगा, क्या करेंगे, अभी भी कट रहे हैं, काट दो, 4 4 16 00, 4 4 16, 4 4 16 और 4 1 4। तो हमारे पास प्रिंसिपल और अमाउंट की रेशियो कितनी आ गई, 400, रेशो 441। पावर कितनी करेंगे 1/2, 1/2 मतलब स्क्वायर रूट, तो 400 का स्क्वायर रूट 20, 441 का 21। तो रेट कितना आ जाएगा, एक का इंटरेस्ट लग रहा है, रेट इज इक्वल टू इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल कितना है 120 इंटू 100, 5% पर एनम। नेक्स्ट आता है, अ सम ऑफ ₹9500 अमाउंट्स टू ₹11495 इन 2 years एट अ सर्टेन रेट ऑफ at a certain rate percent per annum when interest is compounded annually, then find rate percent per annum। यहाँ पे भी ध्यान रखना, पिछले क्वेश्चन में लिखा नहीं था लेकिन वो एनुअली था, तो यहाँ पे भी ध्यान रखना आपने कंपाउंड कैसे कर रहे हो। फिर से रेट निकालना है, प्रिंसिपल और अमाउंट की रेशियो 9500 11495। देखो अब आपको ना ये किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं लग रहा होगा, स्क्वायर नहीं लग रहा होगा, ये तो है भी नहीं, ये भी नहीं है। तो क्या करेंगे, रेशियो बना लेंगे सबसे पहले, 5 से काटो, 1900, 5 से इसको भी काट लेते हैं, 5 2 10, 5 2 10, 5 9 45, 5 9 45। अभी भी नहीं है, क्या करें, 19 से काट दे क्योंकि 19 से ही कटेगा अब ये, 19 1 19 0 0, 19 1 19, 19 2 38, 19 1 19। तो प्रिंसिपल और अमाउंट कितना आ गया, 100 121। पावर कितनी करेंगे, 2 साल है तो 1/2, ये हो गया 10, ये हो गया 11,
तो रेट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, देखो इंटरेस्ट कितने का लग रहा है, 1 का। तो रेट निकालने के लिए इंटरेस्ट कितना 1, प्रिंसिपल कितना 10 इंटू 100, 10% पर एनम। अगर ये कंपाउंड किया है पर एनम के हिसाब से, तो रेट भी किसमें आएगा, पर एनम। नेक्स्ट, a sum of rupees 2160 amounts to rupees 3430 in 3 years at a certain rate of CI. Then find the rate percent per annum. रेट निकालना है, क्या करेंगे, प्रिंसिपल और अमाउंट की रेशियो। 2160 रेशो 3430, 0 से 0, रेशो कितनी आ गई, 216343। अब पावर कितनी करनी है आपने, 3 साल है, तो 1/3। 1/3 का मतलब होता है क्यूब रूट। तो 216 का क्यूब रूट करोगे कितना आएगा, 6। 343 का क्यूब रूट करोगे कितना आएगा, 7। तो प्रिंसिपल और अमाउंट की इनिशियल रेशियो कितनी आ गई, 6 से 7। इंटरेस्ट कितने का लग रहा है, 1 का। तो रेट कितना आ जाएगा, 1/प्रिंसिपल कितना है, 6 इंटू 100। डिवाइड करोगे 16 2/3% पर एन। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। ये था हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का लेक्चर नंबर फर्स्ट। आगे हम यही इसी से कंटिन्यू करेंगे आगे, अभी एक और लेक्चर रहता है इसका, कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट को। बाकी अगर किसी को कोई डाउट हो या फिर असाइनमेंट के लिए, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, या फिर ब्राइट इंस्टीट्यूट मोहाली में विजिट कर सकते हो। तो थैंक यू, आज की क्लास को यहीं पे हम एंड करते हैं।